दोस्तों, अक्सर हम आपके लिए फिल्मों से जुड़े सितारों की जीवनी लेकर आते हैं और आप हमारे हर एक वीडियो को प्यार देते हैं। आज हम एक ऐसे कलाकार की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो अपनी लाइफ में एक्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते वो फिल्मी दुनिया में आ गया। लेकिन जब वो फिल्मी दुनिया में आया तो एक हीरो बनने की लालसा में आया और यहाँ भी उसका नसीब साथ नहीं दिया, या यूं कहें कि उसके लिए डेस्टिनी ने कुछ और ही सोच कर रखा था। ना चाहते हुए उसे फिल्मों की दुनिया में हीरो की जगह विलन बनना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर और फिल्म जगत में खूंखार विलन कहे जाने वाले अभिनेता रंजीत के बारे में, जिसने अपने नेगेटिव अभिनय से कितने ही कमजोर दिल वालों को सहमने पर मजबूर कर दिया और ना जाने कितने दर्शकों को रोमांचित किया। अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि जो फिल्मों में नेगेटिव रोल करते हैं वो असल जिंदगी में भी नेगेटिव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसा ही गलतफहमी रंजीत की मां को भी हो गया था, जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। इसका जिक्र हम आगे करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको उनके शुरुआती जीवन, एक्टिंग करियर के बारे में बताएंगे, साथ ही उनके निजी जीवन से जुड़े कुछ अन्य रहस्यों के बारे में भी बताएंगे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 13 सितंबर साल 1942 को पंजाब अमृतसर के एक गांव जंदियाला गुरु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका वास्तविक नाम गोपाल बेदी है। वो तो फिल्मों में आने के बाद उनके दोस्त सुनील दत्त ने उनको उपनाम दिया जो रंजीत था, और इस नाम से वो आज भी जाने जाते हैं। उनका एक और उपनाम है गोली, जिसे शायद ही कोई जानता होगा। बहरहाल उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एपीजे स्कूल से पूरा किया। उसके बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे और उन्होंने उसी में नौकरी करने का मन भी बना लिया था। लेकिन वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग करने के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके चलते उन्हें एकेडमी से ही बाहर निकाल दिया गया था। अच्छे कदकाठी और हैंडसम दिखने वाले रंजीत को एकेडमी से बाहर निकाल दिए जाने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार अपने एक दोस्त के कहने पर उन्होंने फिल्मी दुनिया की तरफ रुख किया और जहां वो हीरो बनने आए थे। लीड हीरो बनने का सपना लेकर जब वो मायानगरी कही जाने वाली मुंबई जैसे शहर में आए तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके अच्छे कदकाठी और पढ़े लिखे होने की वजह से उन्हें एक फिल्म में लीड रोल की भूमिका निभाने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था जिंदगी की राहें, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। उसके बाद उन्हें साल 1970 में एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका शीर्षक था सावन भादो, और फिल्म के निर्देशक और निर्माता मोहन सहगल थे। हालांकि उस फिल्म में उन्हें किसी भी तरह की मुख्य भूमिका निभाने को नहीं मिली। उन्हें विलन का रोल ऑफर किया गया। ना चाहते हुए उन्हें वो रोल करना पड़ा। उसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में उन्हें विलन का रोल ही मिला। फिल्म के मुख्य किरदार के तौर पर अभिनेता नवीन निश्चल और मशहूर अभिनेत्री रेखा थी। दोनों की प्रमुख जोड़ी में ये पहली फिल्म थी। डॉली के किरदार में जयश्री टी नजर आए, साथ ही दामू की भूमिका में रंजीत दिखाई दिए। ये उनकी पहली फिल्म थी और यहीं से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इन सभी के अलावा फिल्मों में कई अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे नरेंद्रनाथ, इफ्तिखार, श्यामा और कृष्ण धवन। फिल्म के कुछ गाने बहुत लोकप्रिय हुए। दर्शकों ने फिल्म को काफी पसंद किया। साल 1971 में समीर गांगुली द्वारा निर्देशित फिल्म शर्मीली में उन्होंने फिर से एक्टिंग करने का मौका मिला, जो एक रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में भी उन्हें विलन का रोल ही मिला। इस फिल्म में मुख्य किरदार के तौर पर शशि कपूर और राखी शामिल थे। इसमें रंजीत ने कुंदन का किरदार निभाया था, जो दर्शकों को काफी पसंद आया। इस फिल्म से दर्शक उन्हें थोड़ा बहुत जानने लगे। ये उनकी दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म से राखी को भी काफी सफलता मिली। इसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। इस फिल्म ने उन्हें शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। उसके बाद रंजीत ने अपनी तीसरी फिल्म के रूप में उसी साल आई फिल्म रेशमा और शेरा में अभिनय किया, जिसे सुनील दत्त द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था, जो एक हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म थी। बतौर मुख्य अभिनेता के तौर पर खुद सुनील दत्त थे। उन्होंने शेरा और वहीदा रहमान ने रेशमा का किरदार निभाया था। वहीं पर उन्होंने गोपाल की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राखी और अमरीश पुरी जैसे मशहूर कलाकार भी शामिल थे। सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त भी उस फिल्म में दिखाई दिए, जो एक कव्वाल गायक के रूप में नजर आए और उनकी उम्र महज 12 साल ही थी। फिल्म को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। ओवरऑल फिल्म को अच्छी खासी प्रसिद्धि मिली। एक विलन के रूप में रंजीत फिल्मकारों की पहली नजर में आ गए थे, इसलिए उन्हें बैक टू बैक फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा था। 1971 में ही उन्होंने अपनी चौथी फिल्म हलचल और पांचवी फिल्म हसीनों का देवता भी पूरा किया, जो उनके एक्टिंग करियर के लिए अच्छी फिल्म साबित हुई। उन्होंने करीब 4 दशकों तक फिल्मों में अभिनय किया और अपने शानदार अभिनय से अपने आप को महानतम अभिनेताओं में स्थापित किया। 4 दशकों के दौरान उन्होंने कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया, जैसे भाई हो तो ऐसा, धर्मवीर, फरेबी, धर्मात्मा, माँ, लैला मजनू, द बर्निंग ट्रेन, प्रेम प्रतिज्ञा, जय विक्रांत, बॉर्डर, वेलकम बैक और हमशक्ल,
हमशक्ल उनकी आखिरी फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में अभिनय नहीं किया। उन्होंने साल 2017 में एक भोजपुरी फिल्म आतंकवादी में अभिनय किया और उसी साल तियान नाम के एक मलयालम फिल्म में भी काम किया। आपको बता दें कि एक निर्देशक के रूप में उन्होंने 2 फिल्में की हैं, जिसका नाम है कारनामा और गजब तमाशा। गजब तमाशा फिल्म के वे निर्माता भी थे। उन्होंने कई टेलीविजन शो में भी अभिनय किया है, जैसे जुनून, ऐसा देश है मेरा, घर एक सपना, हिटलर दीदी, त्रिदेवियां। इनके अलावा कई अन्य टीवी सीरियल भी शामिल हैं। दोस्तों, रंजीत ने अपने फिल्मी करियर में करीब 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। आप सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने इतने सारी फिल्मों में काम किया है तो वो फिल्में भी काफ़ी देखते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में कुल मिलाकर सिर्फ 10 फिल्में ही देखी हैं। उनके निजी जीवन की बात करें तो वो साल 1986 में शादी के बंधन में बंधे और उनकी पत्नी का नाम अलोका बेदी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम चिरंजीव बेदी है, जो एक रेसर यानी तेज धावक है। बेटी का नाम दिव्यांका बेदी है और वो एक फैशन डिजाइनर है। साथ उन्होंने अपने पिता के द्वारा निर्देशित फिल्म कारनामा में काम किया, जो साल 1990 में रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान रंजीत को अपने ही ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया था, जो ट्रेनर को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और उसने उन्हें वहां से निकलवा दिया। यही कारण है कि वो एयरफोर्स में नौकरी करने से वंचित रह गए और एक्टिंग की दुनिया में चले गए, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में ही किया था। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद जब वो विलन का रोल करते तो उनकी माँ को अच्छा नहीं लगता था। वो उन्हें ये कहकर समझाती थी कि तू ऐसा काम क्यों करता है, लड़कियों को छेड़ना और कई गंदे काम। जब उन्होंने अपने घर वालों को अपनी दूसरी फिल्म देखने के लिए बुलाया तो घर वापस आने के बाद उनकी माँ इस कदर नाराज हो गई कि उन्होंने रंजीत को दोबारा घर आने से ही मना कर दिया, ये कहकर कि तू अपने परिवार का नाक कटा रहा है। हालांकि उनकी माँ इस बात से बेखबर थी कि ये सब तो एक्टिंग का एकमात्र हिस्सा है और कुछ नहीं। अपनी मां को समझाने के लिए उन्होंने अपनी शर्मीली फिल्म की को स्टार राखी को घर ले जाना पड़ा। उसके बाद राखी ने उनकी मां को समझाया और कहा कि ये सब बस एक एक्टिंग है। उनके पिता का नाम द्वारका प्रसाद बेदी है, जो कि एक व्यवसायी थे। अपने माताजी का नाम का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया। उनके 2 भाई हैं, एक का नाम प्रेम बेदी है, जो कि एक एक्टर है, और दूसरे का नाम रमेश बेदी है, जो कि डायरेक्टर है। उनकी एक बहन भी है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों, रंजीत ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया और उनका दिल जीता है। हालांकि अब वो फिल्मों में उतना नजर नहीं आते हैं। अब वो 80 साल के हो चुके हैं, लेकिन इतनी ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद भी वो अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि उनके जमाने में आज के जैसा जिम का क्रेज नहीं हुआ करता था, लेकिन वो खुद को फिट रखने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि वो ना ही कभी नॉनवेज लिए और ना ही दारू। उन्होंने जो योगदान फिल्मी जगत को दिया है उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और उनके चाहने वाले भी उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।